हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल शिक्षा वैदिक। आई एम प्रियंका। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये है हमारा बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 5। इससे पहले 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज हम इस लेक्चर में प्रोटीन के बारे में और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अमीनो एसिड के बारे में हमने लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट पढ़ाई की है, पर प्रोटीन को स्टार्ट करने से पहले हम इस अमीनो एसिड का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड अगर हम बात करें तो हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देख सकते हैं, आर ग्रुप के बेसिस पे देख सकते हैं। न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखने की बात करें तो अमीनो एसिड क्या हो सकते हैं? एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स ऐसे अमीनो एसिड जो हमारा बॉडी नहीं बनाता, हमें वो चाहिए डाइट से, वो आपके एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। और सेमी एसेंशियल जो है वो 50% हमारा बॉडी बनाता है एंड 50% हमें क्या चाहिए? डाइट से। ये आपके सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। और एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हो गए वो हमारा 100% जो है वो हमारा बॉडी ही बनाता, हमें डाइट से नहीं चाहिए। एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो उसका एग्जांपल आपका मिथ्योनिन हो गया, वैलिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, फिनाइलएलेनिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, लाइसिन एंड ल्यूसिन हो गया। इसको आप याद कर सकते हो निमोनिक्स बना के। और सेमी एसेंशियल की बात करें तो आर्जिनिन एंड हिस्टडीन हो गया, यानी 2 सेमी एसेंशियल हो गए। यानी टोटल कितने अमीनो एसिड के बारे में हमने पढ़ा? 20 अमीनो एसिड में अगर 8 हो गया आपका एसेंशियल एंड 2 सेमी एसेंशियल, बाकी जो आपका 10 है वो क्या है? आपका नॉन एसेंशियल। यानी कि आप 10 ये याद कर लो, बाकी जो रेस्ट है वो आपका नॉन एसेंशियल है, वो आप कर सकते हो। जैसे कि अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन जो है आर ग्रुप के बेस्ड पे हुआ, तो आर ग्रुप क्या है वो आपको तो पता ही है। जैसे कि ये अमीनो एसिड का सी अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। और ये जो है इधर आपका अमीनो ग्रुप होता है, इसके साथ एक हाइड्रोजन होता है, साथ में क्या होता है आपका? ये आर ग्रुप होता है। आर ग्रुप के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड को क्लासीफाई किया है डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड में। जैसे कि आर ग्रुप ही होता है जो कि अमीनो एसिड को वेरिएबल बनाता है एक दूसरे से। जैसे बात करें स्मॉल अमीनो एसिड है, तो स्मॉल अमीनो एसिड में क्या है? ग्लाइसिन एंड एलानिन। ग्लाइसिन के आर ग्रुप में यहाँ पे सिर्फ H पाया जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। अगर एलानिन की बात करें तो एलानिन में ये आर ग्रुप में जो है वो CH3 पाया जाएगा, तो ये आपका एलानिन हो गया। ये सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड में आते हैं। जैसे ब्रांच अमीनो एसिड की बात करें तो उसमें वैलिन आपका आ जाता है, ल्यूसिन हो जाता है, आइसोल्यूसिन हो जाता है, जिसमें कि इसका जो आर ग्रुप है ये लॉन्ग चेन होगा, ये आर ग्रुप इसका, और ब्रांच के फॉर्म में होगा। तो ये आपका ये सब आ गया। OH कंटेनिंग अमीनो एसिड यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड जो आपका है वो है सेरिन और थ्रियोनिन। ये आप सेरिन और थ्रियोनिन जो है वो आपका हाइड्रोक्सी कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। जैसे एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात करें, जिसके आर ग्रुप में एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, एरोमेटिक रिंग लगा हुआ हो, वो है आपका फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, यानी PTPT। यानी ये आपके एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गए। एसिटिक अमीनो एसिड की बात करें तो एसिटिक अमीनो एसिड में जिसमें आर ग्रुप की बात करें तो आर ग्रुप में क्या पाया जाएगा? एसिड, यानी COOH पाया जाएगा। तो ये आपका हो गया एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। यानी कि जब अगर कहीं भी आपके ऑप्शन में COH अगर आर ग्रुप में पाया जा रहा है तो वो समझ जाना कि आपका वो एसिटिक अमीनो एसिड है। जैसे बेसिक अमीनो एसिड में आर ग्रुप में NH2 पाया जाएगा, NH2 पाया, यानी कि ये अमीनो ग्रुप हो गया। और ये कैसा अमीनो एसिड हो गया? बेसिक, यानी कि इसको हम पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी बोल सकते हैं। एसिटिक एसिड को हम नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो इसका आपका लाइसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपके 2 हैं, सिस्टीन है और मिथ्योनिन है। यानी कि इसके आर ग्रुप में क्या पाया जाएगा? सल्फर पाया जाएगा। जैसे कि बात किया जाए सिस्टीन में जो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप होता है वो फ्री होता है, और मिथ्योनिन में सल्फर कंटेनिंग ग्रुप जो होता है वो बॉन्डेड होता है, जिसके वजह से सिस्टीन जो होता है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है और मिथ्योनिन जो है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता है। ये आप याद रख सकते हो। सिस्टीन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है, मिथ्योनिन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इसका सल्फर ग्रुप जो है वो बॉन्डेड फॉर्म में है। जैसे कि आपका एक और अमीनो एसिड होता है प्रोलिन। प्रोलिन को हम अमीनो एसिड नहीं इम्यूनो एसिड बोलते हैं, इम्यूनो एसिड बोलते हैं हम प्रोलिन को, क्योंकि इसका जो साइड ग्रुप होता है वो फ्री नहीं होता है और ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर को रिजिड बनाता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो हमारे नॉन पोलर होते हैं। यानी नॉन पोलर का मतलब क्या हो गया आपका? हाइड्रोफोबिक, जिन्हें वाटर से क्या है? फोबिया। ये अमीनो एसिड आपके क्या हो गए? एलानिन हो गए,
आइसोल्यूसिन हो गए, ल्यूसिन हो गए, मिथ्योनिन हो गए आपके, फिनाइल एलानिन हो गए, प्रोलीन हो गए। इन सबको क्या है, वाटर से फोबिया है। ट्रिप्टोफैन हो गए, टायरोसिन हो गए, और क्या है आपके, वैलिन हो गई। इन सब अमीनो एसिड को क्या है, वाटर से फोबिया है, यानी ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बाकी रेस्ट जो होते हैं वो आपके पोलर होते हैं। पॉइंट ये है कि हम अमीनो एसिड के बारे में इतना क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर था आपका ये था सी अल्फा COOH NH2, इसके साथ ये आपका H था, और नीचे क्या था आपका R ग्रुप था। किसी भी अमीनो एसिड का ये टर्मिनल जो है वो हम इसको एन टर्मिनल बोलते हैं, एन टर्मिनल या एन टर्मिनस। अमीनो ग्रुप को हम एन टर्मिनल बोलते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल या सी टर्मिनस। आई थिंक आपको समझ आ रही होगी कि हम क्या बोलते हैं। अब बात करते हैं हम क्यों पढ़ रहे हैं अमीनो एसिड के बारे में। जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है। पॉलीमर है तो ये किसी ना किसी मोनोमर यूनिट से तो मिलके बना होगा। तो ये मोनोमर यूनिट क्या होता है, अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। समझ में आ गया, ये अमीनो एसिड हो गया। ये क्या आपका बन गया, पेप्टाइड। पेप्टाइड जाके बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या आपका बनाएगा, प्रोटीन। समझ में आ जाना चाहिए आपको ये चीज़। चलिए पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कि अमीनो एसिड प्रोटीन कैसे बनाता है। प्रोटीन क्या होता है हमारा। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, जो आपको मिलती है अपने पेरेंट्स से क्या, जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो आपका कोडोन के फॉर्म में होती है, यानी कॉड के फॉर्म में होती है। उस कॉड को क्या करता है आपका सेल, प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, और वो प्रोटीन जो है आपको आइडेंटिटी दिलाती है। जैसे कि आप में आप जितने सारे सब कोई जितने लिविंग थिंग्स होते हैं सब में क्या वैरायटी होती है, यस। सब एक जैसे दिखते हैं, नहीं। जैसे कि ह्यूमन की ही बात करें तो सारे ह्यूमंस क्या एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, क्योंकि सब में वैरायटी है। तो सब में वैरायटी, ये वैरायटी कहाँ से आई, तो जो ये आपका प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो है आप कोड जो होता है आपका, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटीन कोड होता है, जिसके वजह से सारे ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं, डिफरेंट लुक, डिफरेंट हाइट, डिफरेंट हेयर कलर, डिफरेंट आई कलर। सारा कुछ जो है वो किसके वजह से होता है, आपका प्रोटीन के वजह से। अब हम बात करते हैं कि टोटल सेल जो है, उस टोटल सेल में हमारा प्रोटीन जो है वो कितने परसेंट में पाया जाता है। ये हमारा प्रोटीन जो है 10 to 50% जो है टोटल सेलुलर मास का जो है वो हमारा प्रोटीन होता है। मीन्स कि 10 to 50% जो है हमारा टोटल सेलुलर मास जो है वो हमारा प्रोटीन पाया जाता है। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हमें हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है वो, अगर हम प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, या प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में हाई हो जाता है, ये दोनों कंडीशन क्या है, डिजीज़ कंडीशन होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें प्रोटीन का डाइट लेते रहना चाहिए इन फॉर्म ऑफ डाइट। तो चलिए अब ये तो नॉर्मल सी बेसिक्स हो गई, पर हम बुकिश लैंग्वेज में देखते हैं प्रोटीन क्या है और इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अबाउट 10 to 50% ऑफ अ टोटल सेलुलर मास इज कम्पोज ऑफ प्रोटीन, राइट, ये हमने पढ़ रखा है। आफ्टर वाटर प्रोटीन इज मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल, यानी कि सेल में सबसे ज़्यादा एबंडेंट क्या होता है, वाटर होता है। वाटर के बाद जो पाया जाता है वो क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ये भी हमने देख लिया। देर इज अ 20 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इन्वॉल्व इन अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन लिविंग सिस्टम्स, यानी कि 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होते हैं लिविंग सिस्टम में जो कि प्रोटीन बनाते हैं, ये भी हमें पता है। प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, ये लाइन जो है इसका मतलब क्या है, हेट्रोपॉलीमर नोट होमोपॉलीमर, मीन्स कि इसका अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है। एक मिनट मुझे स्लाइड लेने दीजिए। प्रोटीन को आपको बोला गया है प्रोटीन इज अ
हेट्रोपॉलीमर। हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन को क्यों बोला गया है? हेट्रो मीन्स आपको पता होना चाहिए क्या होता है, डिफरेंट, एंड यहाँ पे पॉलीमर का मतलब ये हो गया कि प्रोटीन जो है वो मोनोमर यूनिट ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ये क्या हो गया आपका, अमीनो एसिड। यानी कि प्रोटीन जो है वो हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हेट्रोपॉलीमर। जैसे कि यहाँ बात करें, अगर मान के चलिए कि हमने प्रोटीन में जैसे पढ़ा है कि अमीनो एसिड से बना हुआ होता है, तो अमीनो एसिड सेरिन है, सेरिन के साथ आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलानिन, इसके बाद क्या आ जाएगा, वैलिन, इसके बाद क्या आ जाएगा, आइसोलेशन, फिर ल्यूशिन, ऐसे करके बनेगा ये अमीनो एसिड। ऐसा नहीं कि सेरिन 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 सेरिन, ये 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 नहीं बनता आपका, ऐसा स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि हेट्रोपॉलीमर प्रोटीन को क्यों बोला गया है। तो चलिए फिर आगे का लाइन क्या है, डाइटरी प्रोटीन आर अ सोर्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि जैसे डाइटरी प्रोटीन, डाइट से जो प्रोटीन ले रहे हैं वो एक तरह से हमें कहाँ से मिल रहा है, वो एक तरह से सोर्स होता है किसका, एसेंशियल अमीनो एसिड का। प्रोटीन कैरी आउट अ मेनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सम फाइट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, एंड सम आर हार्मोन्स एंड सम आर एंजाइम। जैसे कि प्रोटीन जो होता है ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है आपका, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई सामान अंदर से बाहर जाना हो, बाहर से अंदर आना हो, तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट का। जैसे कि हो गया कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो फाइट करते हैं इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि एंटीबॉडी क्या है आपका, प्रोटीन ही है। ये क्या एंटीजन से फाइट नहीं करता, एंटीजन जो है वो हमारा क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो ये भी प्रोटीन है। प्रोटीन क्या कर रहा है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सम आर हार्मोन्स, सम प्रोटीन जो होते हैं हार्मोन्स होते हैं। सम आर इंजाइम्स, इंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन हो गए, TRY ट्रिप्सिन, ये सब आपके क्या हो गए, इंजाइम हो गए। हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे इंसुलिन क्या हो गया आपका, हार्मोन हो गया। ये सब प्रोटीन हो गए। जैसे यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि कोलाजन जो होता है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। यानी कि आपको एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, वो कोलाजन है। अगर पूरे होल बायोस्फीयर की बात करें, पूरे लिविंग सिस्टम की बात करें, तो रुबिस्को जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रुबिस्को जो है पूरे लिविंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। एंड कोलाजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोटीन का। जैसे कि कोलेजन क्या है आपका, प्रोटीन है। ये क्या करता है आपका, कोलेजन जो है वो फंक्शन इसका होता है इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, यानी कि ये आपके स्किन में पाया जाता है। जैसे कि आप बताते हैं कोलेजन को काम करने के लिए वाइटामिन सी एज अ को फैक्टर चाहिए, तब जाके ये कोलेजन जो है प्रॉपर फॉर्म्ड होता है। अगर आप वाइटामिन सी कम लेते हो तो आपको जो है स्कर्वी डिजीज होती है, डिजीज यानी गम में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि आपका ट्रिप्सिन जो है वो इंजाइम है, वो ट्रिप्सिन जो है ये आप प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंसुलिन आपका हार्मोन्स है, कैसा हार्मोन है, ये ग्रोथ हार्मोन है, GH ग्रोथ हार्मोन्स है। एंटीबॉडी जैसे कि आपका क्या कर रहा है, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, ये समझ में आ गया। रिसेप्टर जो होते हैं, जैसे कि कोई सेल है, किसी सेल पे रिसेप्टर पाए जाते हैं। रिसेप्टर मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स आएगा, ये मॉलिक्यूल्स मान के चलो कि टेस्ट हमें कुछ हमने खाया, हमें क्या चाहिए, अब उस खाने से हमें टेस्ट आ रहा है, तो टेस्ट आने के लिए ये मॉलिक्यूल्स जो है डिजॉल्व होकर रिसेप्टर के पास जाएगा, और रिसेप्टर को जाके ये बताएगा कि आप तुम सेल के अंदर इन्फॉर्म कर दो कि जो टेस्ट है वो क्या है आपका, स्वीट है, मीठा टेस्ट है। ये सब क्या कर रहा है, रिसेप्टर के थ्रू हो रहा है। तो आप समझ गए रिसेप्टर क्या होता है, ये मतलब टेस्ट होता है। या फिर जैसे कि ब्लड में भी रिसेप्टर का काम होता है। जैसे कि ब्लड में बहुत सारे डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उन्हें कहीं पे बहुत सारे डिफ्यूज ऐसे मॉलिक्यूल हैं, उन्हें किसी सेल के पास पहुंचना है, तो मान के चलो ये सेल है, पर इस सेल के पास तो उस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करने के लिए कुछ चीज़ तो होना चाहिए, तो वो क्या करता है, उसके पास रिसेप्टर होता है। रिसेप्टर ये क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करता है। यानी कि रिसेप्टर क्या कर रहा है, सिग्नलिंग का काम, यानी कि बातचीत का काम कर रहा है एक सेल को दूसरे सेल से। तो समझ में आ गया। ग्लूटाफोर जो होता है, ये आपका ग्लूटाफोर एक तरह से ये भी प्रोटीन है। ये प्रोटीन क्या करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, किसका, ग्लूकोज का। और ये ट्रांसपोर्ट जो है ग्लूकोज का करवाता है इंसुलिन डिपेंडेंट मैनर में, यानी कि इंसुलिन के हेल्प से डिपेंडेंट मैनर में ये ग्लूकोज का क्या करवा रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट करवा रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं अमीनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ है और एक होता है पेप्टाइड। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, पेप्टाइड एक तरह से ये शॉर्ट पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड,
एसिड होता है जो कि लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, यानी कि इसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड जैसे कि हम बात करते हैं, 2 अमीनो एसिड पहले हम बना लेते हैं। ये हो गया COOH, इधर आपका NH2 हो गया, ये आपका H हो गया, इधर आपका R ग्रुप हो गया, ठीक है। दूसरा अमीनो एसिड जो हम बनाएंगे उसका भी NH2 इधर होना चाहिए, COOH, ये आपका H, एंड दूसरा क्या हो गया आपका, यहाँ पे R ग्रुप है। जैसे कि ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड, इसका जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसका जो है अमीनो ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है पेप्टाइड बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में, पेप्टाइड बनाने में नहीं। और ये जब पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा तो ये जो है वो क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड, 2 अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड। और ये कैसा पेप्टाइड होगा, यानी 2 अमीनो एसिड का मिलके बना हुआ है, तो ये तुम्हारा हो गया डाइपेप्टाइड। हम ये कह सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए C टर्मिनल और जो N टर्मिनल होता है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक अमीनो एसिड का C टर्मिनल हो गया, दूसरे अमीनो एसिड का N टर्मिनल होता है, वो इन्वॉल्व होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पहले बना लेते हैं। 2 अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा उसके लिए, 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड भी पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 ही अमीनो एसिड बनाते हैं। चलिए पहले 2 अमीनो एसिड का देख लेते हैं, 2 अमीनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं उसके बारे में पहले देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा अमीनो एसिड भी ले लेते हैं। इसका हम क्या, कौन सा ग्रुप लेंगे, NH2 ग्रुप लेंगे। और ये आपका C अल्फ़ा हो गया, ये आपका COOH हो गया, और इसके ऊपर आपका H हो जाता है, एंड यहाँ पे क्या हो जाता है, R ग्रुप। यहाँ पर इसका OH और इस अमीनो एसिड का एक H, वो क्या होता है, निकल के वाटर मॉलिक्यूल बना लेता है, H2O। और ये वाटर यहाँ से क्या होते हैं, रिमूव होते हैं बाय द प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। के बाद का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, C, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक OH रिमूव हो गया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। बाकी इसका स्ट्रक्चर ऐसे जैसे था वैसे ही रहने दे रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा NH2। और इधर वाला अगर हमारा एक H मॉलिक्यूल्स निकल गया तो यहाँ पे हम N और इसके ऊपर हम H लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, C, इधर भी तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ था फिलहाल, इसको भी H जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और ये आपका COH जो है ऐसे ही रहेगा। ये जो बॉन्ड बना, इसी बॉन्ड को तो हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल रहे हैं ना, समझ में आया आपको पेप्टाइड बॉन्ड क्या हुआ, यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारा रिमूव हो रहा है, ठीक है। और पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो हमारा बनने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। आपको समझ में आ गई पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बना। चलिए आगे देखते हैं एग्जांपल ऑफ पेप्टाइड क्या होते हैं। जैसे कि डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड मीन्स कि जहाँ कहीं पे अगर 2 अमीनो एसिड मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ अटैच हुआ तो वो क्या हो जाएगा आपका डाइपेप्टाइड। यानी एक अमीनो एसिड ये हो गया और दूसरा अमीनो एसिड ये हो गया, ये दोनों मिलके क्या बना है, डाइपेप्टाइड। और इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बना कितना बना, एक पेप्टाइड बॉन्ड बना। समझ में आ गया। ट्राइपेप्टाइड मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका 3 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 1 2 3, और इसके बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो 2 पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ट्राई अमीनो एसिड। इसका एग्जांपल आपका है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन जो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है, एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है, हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। ऑक्सीडाइज होने से किससे, हाइड्रोजन परऑक्साइड से। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या करते हैं, ये हमारे सेल्स में फ्री रेडिकल्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारा सेल क्या हो सकता है, ऑक्सीजन स्ट्रेस से सफ़र करता है। तो फिर ग्लूटाथियोन जो है वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है। अगर हम ऑक्टापेप्टाइड की बात करें तो ऑक्टापेप्टाइड जो होता है वो 8 अमीनो एसिड का बना हुआ है, और अगर इसके बीच में अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो कितने होंगे, 7 होंगे। इसका एग्जाम्पल एक हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, आपका हार्मोन्स है, इसको हम बोलते हैं लव हार्मोन।
पॉलीपेप्टाइड जो होता है वो ग्रेटर देन 10 अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका? इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है उसका इंसुलिन का जो हमारा होता है वो 2 चेन का बना हुआ होता है, चेन ए और चेन बी। ए चेन जो होता है वो हमारा 21 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है और बी चेन हमारा 30 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। इंसुलिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन होता है जो कि हमारे ग्रोथ में और बहुत सारे फंक्शन में हेल्पफुल होता है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे क्या होता है, टाइप ऑफ प्रोटीन कैसे हो सकते हैं। प्रोटीन का टाइप देखें तो अगर सिंपल प्रोटीन है यानी सिर्फ वो प्रोटीन का बना हुआ होता है तो वो आपके क्या हो जाते हैं, सिंपल प्रोटीन। मतलब कि इसमें सिर्फ अमीनो एसिड होगा, सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा, अमीनो एसिड का बना हुआ होगा। और इसका एग्जांपल जैसे कि इसमें और भी क्लासीफाई हुए हैं, फाइब्रस प्रोटीन हो गए, ग्लोबुलर प्रोटीन हो गए। फाइब्रस प्रोटीन ज़्यादातर ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, हमें हमारे स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प आते हैं। जैसे कि आपका केराटिन हो गया, केराटिन आपके हेयर में पाए जाते हैं। कोलाजन जो है आपके स्किन में पाए जाते हैं। इलास्टिन जो होता है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें पाए जाते हैं। केराटिन आपका कहाँ पाया जा रहा है? हेयर में। कोलाजन जो है वो आपका स्किन में पाया जा रहा है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हमारा फंक्शन के लिए जाना जाता है, फंक्शनल प्रोटीन होता है। हिस्टोन, हिस्टोन क्या है आपका? जैसे आपका डीएनए है, डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है किस पे? हिस्टोन प्रोटीन पे। इस हिस्टोन प्रोटीन पे क्या होगा? डीएनए रैप्ड होता है। तो हिस्टोन क्या कर रहा है? डीएनए को रैप्ड कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। एल्बुमिन जो है आपके ब्लड में पाया जाता है। ग्लोबुलिन जो है ये भी आपके ब्लड में पाया जाता है। प्रोटीन प्रोटोएमिन्स जो हो गया आपके ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया। जैसे कंजुगेटेड प्रोटीन की बात करें तो कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या होते हैं, जो कि प्रोटीन पार्ट होता है उसके अलावा भी कोई और पार्ट होता है। प्रोटीन के बाद भी कुछ जैसे कि आपके हो सकते हैं प्रोस्थेटिक पार्ट, थेटिक पार्ट। तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स क्या होता है आपका? ग्लाइको क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के साथ अगर प्रोटीन जुड़ गया तो वो क्या हो गया आपका? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड के साथ अगर प्रोटीन जुड़ गया तो वो आपका क्या हो गया? लिपोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन जुड़ गया तो वो आपका न्यूक्लियोप्रोटीन। फॉस्फेट के साथ अगर प्रोटीन जुड़ गया तो आपका फॉस्फोप्रोटीन। यानी क्रोमोप्रोटीन क्या होते हैं? क्रोमोप्रोटीन यानी कि पिगमेंट के साथ अगर आपका प्रोटीन जुड़ गया तो आपके क्या हो गया? क्रोमोप्रोटीन। जैसे यहाँ पे और बात करते हैं कि जो ड्राइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं। ड्राइव्ड प्रोटीन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि प्रोटीन को डीनेचर करके या डाइजेस्ट करके फॉर्म्ड होते हैं। पेप्टोन हो गया, फाइब्रिन हो गया, मायोसिन हो गया, ये सब आपके ड्राइव्ड प्रोटीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो 4 तरीके से डिवाइड हुआ है। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी और क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक तरह से लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते हैं, लीनियर चेन फॉर्म करते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो होता है आपका एन टर्मिनल, इधर साइड आपका फर्स्ट अमीनो एसिड का जो होता है एन टर्मिनल फ्री होता है, लास्ट अमीनो एसिड का सी टर्मिनल फ्री होता है। एन टर्मिनल फॉर NH2 ग्रुप एंड सी टर्मिनल फॉर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप जो होता है यहाँ पे फ्री होता है। जैसे कि क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी लीनियर सीक्वेंस है या स्ट्रेट लाइन जो है वो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्ड प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज पेप्टाइड बॉन्ड, यानी याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि इसमें सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही पाया जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पे कोई और बॉन्ड नहीं पाया जाता है। सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन जो राइबोसोम पे होते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर के ही होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले सिंथेसाइज होता है। एक तरह से ये अनस्टेबल होते हैं, यानी कि ये नॉन फंक्शनल होते हैं। ये भी बोल सकते हैं हम इसको अनस्टेबल, यानी कि अनस्टेबल भी होते हैं। इनको स्टेबल बनाने के लिए बहुत सारा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किया जाता है, यानी कि ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है? प्रोटीन का बनना। ट्रांसलेशन आपका क्या हो गया? प्रोटीन का बनना। प्रोटीन जैसे ही बनता है उसके बाद उसमें कुछ एडिशन होते हैं, उसके बाद वो जाके क्या बनता है? स्टेबल प्रोटीन बनता है। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज एन टर्मिनल एंड लास्ट अमीनो एसिड इज सी टर्मिनल। ये आप जैसे हमने बताया कि फर्स्ट अमीनो एसिड का जो ये जो है फ्री एंड जो है वो एन टर्मिनल है एंड लास्ट का फ्री एंड जो है वो क्या है? आपका सी टर्मिनल है। जैसे कि आपका NCERT में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का जो इमेज दिया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे जो पहला क्या है? सेरिन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? सिस्टीन है। उसके बाद क्या है? टायरोसिन है। उसके बाद आपका ग्लूटामिक एसिड है। यानी कि आप देखो सेरिन के पास क्या है? OH ग्रुप है, यानी सेरिन आपका कैसा है? OH कंटेन है। यहाँ पे ये देखो CONH, ये क्या आपका हो गया? पेप्टाइड बॉन्ड। CONH ये क्या हो गया आपका? पेप्टाइड बॉन्ड। CONH इसी को तो हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि अमीनो एसिड यहाँ पे टायरोसिन के पास OH कंटेनिंग ग्रुप है, सेरिन के पास भी OH कंटेनिंग ग्रुप है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड के पास जैसे एसिड है तो मैं बताई थी कि एसिड वाले में R ग्रुप में क्या पाया जाएगा? COH, यानी कि एसिडिक ग्रुप पाया जाएगा, यानी कि अमीनो एसिड कैसा है? एसिडिक। ये अगर आप चाहो तो ये स्ट्रक्चर इजिली बना भी सकते हो, जैसे बनाए। आपको कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है? N पुट करना पहले,
फिर एन के बाद सी करना है, एन सी, एन सी सी, फिर क्या करना है एन सी सी, फिर क्या करना है एन सी सी, फिर क्या करना है आपको एन सी सी। जैसे कि आपको पता है एन क्या है आपका NH2 ग्रुप है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं NH2। सी क्या है आपका COOH ग्रुप है। सबसे पहला अमीनो एसिड क्या पाया गया, सेरिन, सेरिन पाया गया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेरिन का R ग्रुप लिख दो। क्या है आपका सेरिन का R ग्रुप, CH2OH, ये आपका क्या हो गया सेरिन, और नीचे आप क्या लिख सकते हो H, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे इसने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड आपका क्या होता है C डबल बॉन्ड O और NH, ये क्या हो गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। यानी कि ये तो फर्स्ट अमीनो एसिड हो गया, ये फर्स्ट अमीनो एसिड आपका क्या था, सेरिन था। ये सेकेंड अमीनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इसका सेकेंड अमीनो एसिड का N जो है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा C अल्फा, N के बाद जो कार्बन होता है वो क्या है आपका C अल्फा। ये आपका फिर क्या होगा, C अल्फा पे आप हम R ग्रुप ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारा सेंट्रल कार्बन हो गया। और इस पे जो अमीनो एसिड जो सेकंड नंबर में है आपका क्या है, सिस्टीन है। सिस्टीन में क्या कौन सा ग्रुप पाया जाता है, सिस्टीन में आपका जो है वो CH और सल्फर पाया जाता है। सल्फर यानी कि CH CH2 एंड सल्फर कैसा होता है आपका यहाँ पे फ्री होता है, यानी कि लास्ट में सल्फर पाया जाएगा। इसके अलावा ये जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा देते हैं। ये क्या हो गया आपका सेकेंड अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड क्या हो गया सिस्टीन, और ये बन गया आपका पेप्टाइड बॉन्ड। ये सेंट्रल कार्बन N के बाद फिर ये आपका क्या हो गया सेंट्रल कार्बन, इसको हम बोल सकते हैं C अल्फा। ओके, C अल्फा में फिर हम क्या करेंगे, R ग्रुप लगा देंगे, R ग्रुप, और यहाँ पे C अल्फा में हम H लगा सकते हैं नीचे, H तो सभी में कॉमन होगा। यहाँ पे R ग्रुप आपका क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे R ग्रुप आपका टायरोसिन अमीनो एसिड में CH2 और टायरोसिन में OH पाया जाता है रिंग के साथ। ये हम बना लेते हैं रिंग, इसके साथ क्या पाया जा रहा है OH। तो ये क्या कर रहा है, इसके बाद ये वाला कार्बन आपका क्या कर रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ये आपका क्या बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, ये आपका H, ये आपका क्या हो गया तीसरा नंबर अमीनो एसिड टायरोसिन। चौथे की बात करें तो फोर्थ नंबर यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, ये आपका N के बाद C अल्फा है, यानी NCC, बीच वाला कार्बन क्या है सेंट्रल कार्बन C अल्फा। इसके साथ जो साइड ग्रुप अटैच है ग्लूटामिक एसिड का, यानी कि CH2 और CH के साथ यहाँ पे CH2 के साथ एसिडिक ग्रुप है, COH है। और ये क्या हो गया आपका लास्ट C टर्मिनल हो गया, और ये आपका क्या हो गया ग्लूटामिक एसिड। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बना। ये सिंगल लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही करके बहुत सारा पेप्टाइड बनेगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम आगे देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है। जैसे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो एक तरह से प्राइमरी स्ट्रक्चर जो हो गया, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग हो जाती है, ऐसे 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 करके फोल्डिंग हो जाएगी, या फिर ऐसे सीट में हो जाएगी फोल्डिंग, ठीक है। तो ये वाली जो फोल्डिंग होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स। यानी कि ये अल्फा हेलिक्स कैसा हो गया, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है। ऐसे लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स भी पाया जाता है, पर हम लिविंग सिस्टम में, हमारे लिविंग सिस्टम में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है ज़्यादा फेवरेबल होता है। जो अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन जो था प्रोटीन का, वो 1950 में लिनस पॉली और रॉबर्ट कॉरी के द्वारा दी गई थी। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। और रामाचंद्रन प्लॉट जो है वो अमीनो एसिड के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन एराइज होता है आपका। यहाँ पे ये लाइन जो बोला गया आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो प्राइमरी फोर्स होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो कि अमीनो एसिड, पहला अमीनो एसिड मान के चलो ये फर्स्ट है, फर्स्ट अमीनो एसिड जो है वो फोर्थ अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी कि ये क्या हो गया, ये इसके साथ हाइड्रोजन बनाएगा। अब फोर्थ वाले की बात करें तो ये भी फोर्थ, इसके बाद वाले फोर्थ अमीनो एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके बाद फोर्थ ये हो गया 1 2 3 4, ये बनाएगा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ऐसे ही होती है। अल्फा हेलिकल का एग्जाम्पल आपका हो जाता है ये कोलाजन ट्रिपल हेलिक्स। कोलाजन जो है वो आपका अल्फा हेलिकल का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से तीन राइट हैंडेड हेलिक्स मिलके क्या बनाते हैं, कोलाजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे बीटा सीट क्या हो गया, बीटा सीट एक पे एक ऐसे करके ये रखा हुआ रहता है। ये जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो ये समझ के इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया सिल्क आपका बीटा सीट का एग्जाम्पल। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में इमेज दिया हुआ है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो
सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही से ही जाके क्या बनता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है। यार सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो हमारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, 2 बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट तो प्रोटीन चेन के इनसाइड बॉन्ड जो बनते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनते ही हैं, एंड सेकेंड बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बस दो बॉन्ड जो हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंडरी को 2 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब टर्सरी स्ट्रक्चर की बात करें तो टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो कैसा होता है आपका, ये एक तरह से फोल्डिंग एंड क्वाइलिंग होता है, यानी कि मान के चलो कि बॉल जैसा ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। ये बॉन्ड इन्वॉल्व जो होते हैं, इसमें क्या बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं। यानी कि मेनली जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है आपका टर्सरी स्ट्रक्चर ही हो जाता है। बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए जो जाना चाहता है आपका वो टर्सरी स्ट्रक्चर ही हो जाता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन आपका मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये ग्लोबिन स्टोर करता है, ग्लोबिन आपका प्रोटीन। समझ में आ गया। और इसके बीच में जो जैसे मान के चलो कि यहाँ पे कोई सिस्टीन होगा, यहाँ वाला सिस्टीन, अब कहीं और भी सिस्टीन प्रेजेंट हो सकता है, यहाँ पे भी सिस्टीन प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सिस्टीन क्या करेगा, इसके साथ मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। और भी बाकी जैसे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड भी फॉर्म होंगे इसके अंदर। जैसे कि ये वाला अमीनो एसिड में मिलके क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बहुत सारे बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्वाटिनरी स्ट्रक्चर की, तो क्वाटिनरी स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, क्वाटिनरी डिफरेंट टाइप ऑफ, ये मल्टी सब यूनिट होता है, यानी अलग अलग तरीके का यूनिट इसमें पाया जाता है। जैसे कि बात करें इसका एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन हो गया। हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट पाया जाता है, यानी 4 में 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा सब यूनिट होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम एक रिवीजन स्लाइड देख लेते हैं इसमें। चलिए रिवीजन स्लाइड में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि अमीनो एसिड से क्या बनते हैं, प्रोटीन। अमीनो एसिड से क्या बना आपका, प्रोटीन। प्रोटीन नहीं बोलते हैं, पेप्टाइड। ये पेप्टाइड जाके क्या बनाए, बहुत सारे पेप्टाइड मिलके ऐसे ही पेप्टाइड जाके पहले इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर से क्या बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से जो है वो आपका क्या बनता है, 4 डिग्री क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। अब बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। सेकेंडरी में पेप्टाइड के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। टर्सरी में हाइड्रोफोबिक, सल्फाइड, आयोनिक, ये सब बॉन्ड भी पाए जाते हैं। एंड क्वाटिनरी स्ट्रक्चर में जो है वो आपका बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर मिलके उसमें भी सारा बॉन्ड पाया जाएगा। जो टर्सरी से बना हुआ है तो जो टर्सरी में पाया जाएगा तो वो सारा बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाटिनरी स्ट्रक्चर। समझ में आ गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे बना। जैसे कि बात करते हैं सबसे अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, इन एनिमल, तो आपका क्या एग्जाम्पल था, कोलाजन था। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट या फिर होल बायोस्फीयर, वो आपका क्या था, रुबिस्को था। और क्या हमने पढ़ा, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि पेप्टाइड बॉन्ड बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड में फॉर्मूला होता है क्या, कि कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि ये बना, ये आपका अमीनो एसिड है और इसके बीच में जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो ये अमीनो एसिड को हम N बोलते हैं, ठीक है। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू N-1 अगर लीनियर चेन है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अमीनो एसिड प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू, हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात कर रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड इज इक्वल टू 5-1, यानी कि कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया ये चीज़। चलिए आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपने जिससे जो भी पढ़ा है उससे। जिसकी ये क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। अभी हमने रिवाइज करा था, क्या है आपका कोलेजन, ये आपका कोलेजन पाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, डीएनए करता है, नहीं, आरएनए करता है, नहीं, प्रोटीन, यस, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए रामाचंद्रन प्लॉट यूज हुआ था, एंड यूज होता है, हुआ नहीं था। ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको आप क्वेश्चन खुद से करके कमेंट बॉक्स में इसकी आंसर कर देना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बाय बाय, टेक केयर।